एक सेठ जी थे, अपने ड्राइवर के साथ कहीं बड़े इंपॉर्टेंट काम से जा रहे थे। सेठ धनाढ्य थे। एक जगह गड्ढा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक ऑड सेमेस्टर के एग्जाम पर बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है और इसके बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं केवल और केवल अपने स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। इसमें मैं केवल और केवल आपके बारे में डिस्कस करूंगा कि इस समय आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम के बारे में भी जो भी अपडेट मेरे पास है 100% करेक्ट जो अपडेट है वही मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप सभी लोगों के माइंड में तमाम प्रकार के क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, तमाम प्रकार की अपडेट्स। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को, आपको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपने फालतू बकवास किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नहीं लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगेगा दिल खोल के कमेंट भी कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या चल रही है? ये तो लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, मतलब तमाम लोग ये बता रहे हैं कि वहां पर हॉस्टल खाली हो, तमाम प्रकार की समस्या आ रही। चलिए ठीक है, जो भी अपडेट है सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस बीच ये परेशान हो रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं अभी बीटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है, लेकिन सभी लोग, बहुत सारे राय बहादुर हैं, सब अपनी अपनी राय आकर के आपको दे रहे हैं और उस राय से ना, बहुत सारे राय बहादुर की राय आप लगातार सुन रहे हैं और वो लोग आपको बता रहे हैं कि नहीं एग्जाम ऑनलाइन होगा, वो कह रहे हैं एग्जाम ऑफलाइन हो। पता नहीं कहां से पेपर की कटिंग निकल करके चली आ रही है और आप हमारे स्टूडेंट्स केवल दिन भर अपडेट ही देख रहे हैं। तो इस बीच स्टूडेंट्स का गुस्सा सबसे ज्यादा अगर आता है तो बीटीई पर आता है। वो ये सोचते हैं कि यार जो भी करवाना है, जैसा भी करवाना है, एक नोटिस जारी करें, काम समाप्त करें। ये आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर से जरूर चल रहा होगा। अब इसमें बीटीई की क्या समस्या है और आपकी क्या समस्या है उसको ध्यान से समझिए आप लोग। पहले तो हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या ये जो 20 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम होने वाला था, इसके होने की संभावना है या नहीं, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो 20 जनवरी से आपका एग्जाम होने वाला था, वो होने वाला था, वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, वैसे होने वाला है। तो वो जो आपका एग्जाम होने वाला था उस पर जो है आप लोगों के चुनाव का, जो चुनाव होने वाला उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट किसका पड़ रहा है? कोविड का पड़ रहा है। इस समय कोविड के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच क्या हो रहा है कि जहां पर भी एक भी केस मिल रहे हैं, जैसे अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज, लखनऊ में कई सारे कॉलेज में हॉस्टल खाली कराया जा चुका है, अयोध्या में भी कुछ हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं, बच्चों को वार्निंग दिया रहा है कि भाई यहां से आप चले जाइए। और वहां पे जो संस्थान है, वहां के जो प्रधानाचार्य जी हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो स्टूडेंट्स को यही बोल रहे हैं कि आप सभी लोग अभी घर जाइए, सुरक्षित रहिए, कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी लोगों को बताया जाएगा। कहीं पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। हाँ, ये सच्चाई है। ये जो संस्थान है वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बीटीई को लेटर दे रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं, कई सारे संस्थान ऐसा बोल रहे हैं, मुझे भी जानकारी मिली है, बात हुई है। तो वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम ऑफलाइन कराने की सिचुएशन हमारे यहां नहीं है भाई। ठीक है, ऐसी डिमांड चल रही है। अब इस डिमांड को बीटीई समझता है या नहीं समझता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे संस्थान जहां पर कोविड की कंडीशन बढ़ रही है, उन संस्थानों द्वारा ऑनलाइन एग्जाम करवाने की डिमांड करी जा रही है। किसके द्वारा? जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं, अगर वहां की सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, आसपास का माहौल ठीक नहीं है, तो हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं। हॉस्टल क्यों खाली कराए जा रहे हैं? भाई अभी एक भी पेशेंट मिल जाएगा तो पूरा हॉस्टल सील। ऐसा नहीं, हॉस्टल खाली कराए जाने का मतलब यह नहीं कि हॉस्टल में कोई पेशेंट मिल चुका, ऐसा नहीं है। हॉस्टल खाली कराए जाने का मतलब यह है कि इस बात का डर है कि मान लो अगर एक भी पेशेंट हॉस्टल में मिल गया तो पूरा हॉस्टल सीज हो जाएगा और जो बच्चे वो अंदर ही पड़े रह जाएंगे, उनके लिए समस्या हो जाएगी, विद्यालय उनको व्यवस्था नहीं दे पाएगा। इसीलिए हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि मैंने कहा, जो आपके संस्थान है, जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, वो बीटीई से डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन कराया जाए, ऑफलाइन कराने की सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे कॉलेज के द्वारा ऐसा लेटर जो है भेजा जा चुका है बीटीई की तरफ से। अब बीटीई किस समस्या में पड़ा है, जरा इसको भी देख लीजिए। बीटीई जो है वो वॉच कर रहा है, वेट एंड वॉच। वो ये सोच रहा है कि काश अभी समय है, सिचुएशन सही हो जाए तो हम 20 तारीख से अपना एग्जाम करवा लें। एग्जाम तो होगा तय है। कई सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा। अगर होगा तो पोस्टपोन होगा, एग्जाम तो होगा, ये तय है, प्रमोट नहीं होंगे। इतनी खराब सिचुएशन पिछली बार थी आपके ईवीएम सेमेस्टर में, उसके बाद भी आपका एग्जाम ऑनलाइन कराया गया था ना, तो एग्जाम होगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ये मत सोचिए कि चलो एग्जाम कैंसिल अब अगले सेमेस्टर की, ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
तो बीटी आज क्यों कर रहा है, वो कोई नोटिस जारी क्यों नहीं कर रहा है? वो सोच रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो और हम उसी निर्धारित डेट पे अपना एग्जाम करा लें, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो 20 जनवरी से एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में चुनाव की स्टार्टिंग है, बहुत कम समय बीच में बचा हुआ है, और अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उस बीच में आप लोगों का एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं होगा और एग्जाम बहुत आगे खिंच जाएगा। आपको पता है कि फरवरी मार्च पूरा लग जाएगा, फिर आपका एग्जाम मार्च लास्ट या अप्रैल में होगा। तो फिर अगला सेमेस्टर कब चलेगा? बीटी की भी समस्या सुनिए, आप लोग केवल अपनी समस्या सुनते, देखो सभी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इसीलिए मैं केवल आपके हित में ध्यान में रखते हुए सिचुएशन को समझने वाला वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आप लोग फालतू परेशान ना हो। सुबह उठता हूं तो अगर 10 कमेंट आए तो उसमें 8 कमेंट यही होते हैं कि सर हम लोगों का एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम तो होगा भैया, एग्जाम होगा, कैंसिल नहीं होगा। आगे पीछे हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, बस एग्जाम नहीं होगा ऐसा मत सोचिए आप लोग। बीटी की समस्या यह है कि अगर वो एग्जाम को पोस्टपोन करते तो एग्जाम काफी आगे चला जाएगा, फिर आपका अगला सेमेस्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगली बात यह है कि जो संस्थान है वो डिमांड कर रहे हैं कि 20 जनवरी से ही एग्जाम कराया जाए, लेकिन वो एग्जाम ऑनलाइन मोड में करा लिया जाए। अब भैया ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए आपने देखा था कि इवेंट सेमेस्टर में कितनी बड़ी समस्याएं हुई थी। वहां पर अब पहले आपको एनरोल्ड होना पड़ेगा, हर एक चीज व्यवस्थित होगा, नया टाइम टेबल लॉन्च होगा, क्योंकि जो ऑफलाइन एग्जाम है उसका टाइम 2.5 घंटे है, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 1.5 घंटे का होगा, उसके लिए अलग टाइम टेबल जारी करना पड़ेगा, सब कुछ व्यवस्था करने में टाइम लगेगा। तो बीटीई के पास भी समस्या, वहां पर भी तो इंसान ही बैठे हैं, वो भी तो जो है अपना सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उसका सॉल्यूशन वो लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रयास यही है कि जो कुछ भी हो एग्जाम टाला ना जाए। अगर कोई सिचुएशन, कोई ऑप्शन मिल जाता है तो उसी समय पर एग्जाम करा लिया जाए। देखिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, परिस्थितियां यह कह रही हैं कि एग्जाम पर संकट है, इस सिचुएशन में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीटीई क्या चाहता है कि मेरी मजबूरी यह है कि अगर मैंने एग्जाम को पोस्टपोन किया समस्या बहुत आगे बढ़ जाएगी। आप सोचो अगर आप बीटीई की जगह होगे, आपको फैसला लेना होता तो आप इतनी जल्दी फैसला ना ले पाते। देखो मजाक में कमेंट ना करना ना कि नहीं मैं तो ऐसे कर देता, वो तो आप अपने हित में सोच रहे हो। ईमानदारी से अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना होता, क्योंकि संस्था चलानी है तो समस्या है, समझ में आ रही बातें। तो अब इस बीच आपको क्या करना चाहिए? ये तो बीटी की समस्या हो गई, इस समय जो वर्तमान सिचुएशन चल रही उसकी समस्या हो गई। इस बीच में पिस कौन रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स। वो क्या करें? ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करें कि ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करें? कैसे क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप सभी लोगों को केवल एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या करना है? केवल एग्जाम की तैयारी करनी है, ना तो ऑफलाइन एग्जाम ना तो ऑनलाइन। अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ते चलिए। एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं बोल नहीं ऑनलाइन होगा कल को ऑफलाइन हो जाए। समस्या क्या है, कंडीशन क्या है वो मैं बता सकता हूं, उसका डिसीजन लेना मेरा अधिकार नहीं है। आप लोगों के हित में यही है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। तमाम प्रकार के जो राय बहादुर आपको राय दे रहे हैं उससे ज्यादा बुद्धिमान आप हैं, उस पर अपना समय खराब ना करें। छोटी सी कटिंग देखे परेशान होगा। न्यूज़पेपर में निकल जाने से, अरे भाई अपने कॉलेज पे तो थोड़ा सा विश्वास करो। अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है, और अगर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले बीटी की साइट पे जाती है, उसके पहले ही कॉलेज को मेल कर दी जाती है। तो जैसे ही आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वो मेल के द्वारा पहुंच जाएगा। अभी एक छोटी सी नोटिस जो है वायरल हुई, मैंने देखा। ऐसी नोटिस को 50,000 बच्चे देख रहे हैं। हम लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं उसको 2,000 लोग देखेंगे। पढ़ने से मतलब नहीं है, नोटिस देखनी है, लैपटॉप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, एग्जाम को कैंसिल करना है, पढ़ना नहीं है। क्या सोच रहे हो आप लोग भाई, कैसे इंजीनियर बनोगे? 50,000 लोग। उसमें क्या था कि एक पुरानी नोटिस थी, नोटिस में डेट को एडिट कर करके और उस पर लिख दिया गया एग्जाम कैंसिल, और बढ़िया सब लोग देख रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है पुरानी नोटिस मैं रखा था, सपोज करिए, सोचिए ध्यान से, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपने उन सभी साथियों को भी ये कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी साथी हैं जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि
ऐसी वीडियो वायरल ना करिए जिससे स्टूडेंट्स का टाइम खराब हो। सब लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है, वहां पर पोस्ट डाल दीजिए। व्यूज के चक्कर में ऐसी समस्याएं जब होती है उससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुमराह होते हैं। स्टूडेंट्स का अपने टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। आज भी बच्चे आपस में बात करते हैं और ये कहते हैं कि सर ऐसा कह रहे थे और हमारी बातों का वो अनुसरण करते हैं, इसलिए हमको कहीं भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है। अभी मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें हमको एक बच्चे ने इन्फॉर्मेशन जो दी थी कोविड के बारे में, जब उसको जांच पड़ताल मुझे लगा ये गलत है, मैंने तुरंत व्यूज की चिंता नहीं की, मैंने तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया। इसलिए अब सोचो, मैं ये बता रहा था, सपोज करो मेरे पास ये नोटिस थी, उसको एडिट करने वाला मैं भी हो सकता हूं। सुनो हमारी बात को, कहा जा रहा था कि अरे ये नोटिस फेक है, यहां पे देखो डेट एडिट करी गई है। हो सकता है उसको एडिट करने वाला मैं ही हूं, मैंने ही एडिट किया, मैंने ही आपको परेशान किया। इसी पर एक छोटा सा जोक सुनाता हूं आप सभी लोगों को। आज बोर मत होइएगा, बात को सुन लीजिएगा। इसी पर एक जोक सुनाता हूं, बड़ा मजेदार जोक है। एक बार एक सेठ जी थे, अपने ड्राइवर के साथ कहीं बड़े इंपॉर्टेंट काम से जा रहे थे। सेठ धनाढ्य थे। एक जगह गड्ढा था, कीचड़ था, वहां पर उनकी कार फंस जाती है और वो बहुत परेशान होते हैं। खुद और ड्राइवर मिल करके अपनी कार को नहीं निकाल पाते हैं। इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं काश कोई हमारी हेल्प करने वाला मिल जाता तो हमारा जो इंपॉर्टेंट काम था, हमारा जो लाखों का नुकसान होने वाला था, वो बच जाता। इधर उधर देखते हैं तो उनको एक आदमी नजर आता है, एक बंदा नजर आता है, उसको वो बुलाते हैं। कहते हैं भाई आओ। तो वो बंदा दौड़ते दौड़ते आता है। उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से सेठ जी अपनी कार को निकालने में सक्षम होते हैं। कार उनकी निकल जाती है। सेठ जी बड़े इंपॉर्टेंट काम से जा रहे थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमारा लाखों का नुकसान होने से बच गया इस इंसान की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि इसको पारितोषिक दिया जाए, इसको कुछ इनाम दिया जाए। तो सेठ जी ने उसको उठा करके 500 रुपए दिए और बड़ी खुशी खुशी बोले यार बहुत अच्छा हुआ, मेरा लाखों का नुकसान होने से बच गया। पहले सुनो तो हमारी बात। तो क्या होता है, लेकिन सेठ जी थे थोड़े कंजूस थे। उन्होंने कहा यार यहाँ लेकिन कीचड़ है और ये रोड है, यहाँ पर तो रोज एक दो गाड़ियां फंसती होंगी। कहे हाँ सर। वो बंदा बोला जिसने गाड़ी निकलवाई थी, उसने कहा हाँ सर रोज फंसती है गाड़ियाँ। तो कहे अब तो तुम रोज 2-4 गाड़ी निकलवाते होगे। कहे हाँ रोज निकलवाते हैं। तो बोले सबको इंपॉर्टेंट काम होता होगा, लोग आपको 1000-500 देते होंगे। कहे हाँ सर देते हैं, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 भी दे देते हैं, इसको जैसा होता है। और कुछ लोग नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहे यार, तो सेठ जी कह रहे हुआ ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बहुत बड़ा बिजनेस है भाई। सेठ जी सोचेंगे यहाँ पर अपना भी आदमी लगा दिया जाए। तो सेठ जी सोचे भैया कि ये तो बड़ा मजेदार काम है। कहीं इसका मतलब यार तुम दिन भर में 2-3 हज़ार आराम से कमा लेते हो, कुछ नहीं करना है, केवल गाड़ी निकालनी है, आराम से रहते हो। उसने कहा हाँ हम यहीं आराम से रहते हैं, गाड़ी फंसती है निकलवाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं। सेठ जी सोचने लगा अरे बिना कुछ काम किए 2-3 हज़ार रुपये दिन भर में कमा रहा है। तो सेठ जी मुस्कुराते हुए कहे यार तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया, कुछ करना भी नहीं है, 2-3 हज़ार कमा भी रहे हो। उस बंदे ने जो जवाब दिया उसको सुन करके आपको हंसी आएगी। उस बंदे ने कहा ऐसा नहीं है सेठ जी, यहां पर रात में पानी मैं ही भरता हूं। उसने क्या कहा, यहां पर रात में पानी मैं ही भरता हूं। मतलब उस जगह पर रात में कीचड़ वही आदमी करता था, वही वहां पर पानी भरता था और सुबह गाड़ी निकलवा करके पैसा कमा रहा था। ऐसी ही इस समय समस्याएं चल रही हैं। लोग आपको फंसाएंगे और आपको ही वहां से निकालेंगे और उनसे उनका फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आप भविष्य के इंजीनियर हैं, खुद पे भरोसा रखिए, दिमाग पे कंट्रोल करिए और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू रखिए। मैं दोबारा इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाएगी तब तक केवल क्लास चलेगी और कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो ठीक है भैया, हाथ जोड़ते हैं, हम आपको ऐसी अपडेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के हित के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं। मुझे भरोसा है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं उस पर बच्चे हमारे भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे अभी तक जो एनालिसिस हुआ है, मैंने जो सोचा है, मैं यही सोच रहा हूं कि अभी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारे स्टूडेंट्स परेशान हो। और इस समय क्या है, डर का बिजनेस हो रहा है। आप डरे हुए हैं, आप सोच रहे हैं, उसी में हमने उठा के ला के एक पोस्ट डाल दी, एग्जाम कैंसिल। बच्चे धड़ाधड़ देखना शुरू किए, 50,000 बच्चे देखे, व्यूज ये लेवल पे गया, वॉच टाइम बढ़ा, सब्सक्राइबर बढ़े, मेरा काम हो गया। लेकिन किसी का काम बिगाड़ करके मुझे काम नहीं बनाना है।
बात हमारी शायद समझ पा रहे होंगे, ये सारी बातें दिल से निकल रही हैं। और हम अपने सभी साथियों से, अभी सभी दोस्तों से जो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज ऐसी न्यूज़ को न फैलाइए जिससे YouTube पर से बच्चों का विश्वास उठ जाए। बहुत सारे बच्चे YouTube के भरोसे अपना काम करें, हम पर और आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो प्लीज़ एक बार अपने बारे में खुद से सोच लीजिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको रत्ती भर लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बता पाया हूं कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, सिचुएशन क्या है, मैंने आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया। हाँ, कोविड की कंडीशन बढ़ रही है, तमाम जगह पर हॉस्टल खाली हो रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, कॉलेज डिमांड कर रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कराना इतना ज्यादा आसान नहीं, उसके लिए व्यवस्था है। हाँ, चांस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। कितना परसेंट चांस है? काफी ज्यादा चांस है, 50% के ऊपर चांस है, मान चलिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ भी सही चीज बताने का प्रयास किया है, तो प्लीज आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मेरे मतलब गुस्सा बहुत तेज लग रहा है इसलिए मैंने थंबनेल भी ऐसा बनाया कि क्या है यार, मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं डिसकंटिन्यूअस हो जाता हूं, लगातार लेक्चर इसलिए मेरा आ भी नहीं पाता है। हम देखते हैं कि भैया हम पढ़ा रहे हैं तो 2000 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, कोई ज्ञान बता रहा है, हम भी आकर के ज्ञान बता दिए, उसको 10,000 तो ज्ञान बताए ना, पढ़ाए काहे हम, सबको अपना फायदा चाहिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो दिल खोल के इसमें कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और शाम को जब क्लास होगी तो उसमें आप उत्साहित होकर के अपनी पढ़ाई को करिए, जो होगा देखा जाएगा। समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, समस्या से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।